फौजी साहब, अब देश का जो मीडिया है वो कह रहा है इजराइल के साथ खड़े होने की जरूरत है क्योंकि कमजोर पड़ रहा है वो। कौन सा मीडिया है भूतनी का? देश का मीडिया। कौन सा देश का नेशनल मीडिया, देशभक्त अरे वो मीडिया। देश का कहाँ है? वो तो 2024 तक जो अपनी माँ के गर्भ में था, 14 तक। 14 के बाद वो आजाद हुआ, समझे? कैमरा शैमरा माइक वाइक लेके आए कि देश आजाद हो गया, मोदी 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 करते करते अब भारत माता रोदी रोदी ये हालत हो रही है, समझे? और इजराइल में जाएंगे भूतनी के इनकी माँ की जिंदाबाद। पहुंच गए हैं तो पहुंच गए तो पहुंचने दो। इजराइल में जा रहे हैं वहाँ। फोटो डालिए भी। रूबिका लियाकत ने देखा नहीं आपने? बिल्कुल हीरोइन लग रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये गलत जगह चली गई है। अच्छा, ये एक्टिंग बड़ी अच्छी करती है। ये किसी फिल्म में होती तो टॉप हीरोइन होती, समझे? जबरदस्त हीरोइन होती। योद्धा लग रही है उसमें, फौजी लग रही है वो भी एक तरीके से। कहीं ना फौजी मनमोजी है, सरकार के इशारे पर चलने वाली महिला है, सरकार की गुलामी करती है, चापलूसी करती है, चाटुकारिता करती है महिला, समझे? और बाबा बागेश्वर के जाके दंडवत प्रणाम करती है, वो महिला है, समझे? इसे क्या मालूम राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, क्या पत्रकारिता होती है। पत्रकार, हाँ हम सिखाएंगे, सीखे हमसे क्रांतिकारियों से, है। इसे पत्रकारिता वहीं दिखती है, महिला होके वहां कर रही है इजराइल जाके पत्रकार। उसे एहसास नहीं है, इतिहास नहीं पता इजराइल का। सन 1947 से पहले नक्शा उठा के देखे वो दुनिया का, उससे पहले इजराइल कहीं नहीं था, समझे? जब हिटलर ने इन्होंने शहीदों को मार मार के भगाया ना, तो ये फिलिस्तीन थे जिन्होंने शरण दी, ये शरणार्थी बन के आए थे और फिलिस्तीनों का दूध पी पी के उन्हें डसने लगे भूतनी के, समझे? पहले इतिहास को जानो, दुनिया के इतिहास को। फिलिस्तीनियों ने इन्होंने कमजोर थे, जब ये मजलूम थे यहूदी, तब मदद की फिलिस्तीनियों ने, और इन्होंने ही इनके साथ कब्जा किया। और जब फिलिस्तीन कितना बड़ा था, आज मात्र 12-11% भूमि रह गई है फिलिस्तीनियों के पास। मस्जिद के पीछे क्यों लड़ रहे हैं ये? कौन सी मस्जिद? अक्सा मस्जिद। भाई कौन लड़ रहा मस्जिद के पीछे? सारे लड़ रहे हैं उसी। कोई मस्जिद के पीछे नहीं लड़ रहा भाई। उनके घरों पे कब्जे कर रहे हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, है। उनकी माताओं बहनों को खसेट खसेट के मार रहे हो तुम फिलिस्तीनियों की। तो अपनी बहन बेटियों का बचाव नहीं करेंगे भाई। एक चींटी भी दबती है वो भी काटती है, समझे? और जब वो लड़ते हैं तो कोई मर जाता तो कहते हैं आतंकवाद है, देशद्रोह। अबे तो काय का देशद्रोह है भूतनी वालों? शुरुआत तो इजराइलियों से पूछो तुम्हारा देश कब था, ये कब था तुम्हारा देश इजराइल? तो अब तो इंटरनेशनली हो गया है ना। काय का इंटरनेशनल? हाँ। ऐसे ही हो गया, पाखंडियों ढोंगी भाई। कट्टरता के नाम पे ये लोग आ रहे हैं, सारे गाली। मेरे बात सुन लो, इजराइल की जनता गाली दे रही थी, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है, इनकी सरकार जाने वाली थी। इन्हें लगा अब कैसे आए हमारी सरकार, तो तुरंत फिलिस्तीनियों को निशाना बना लिया। और हमारे देश का भी प्रधानमंत्री जो बिना सोचे समझे है, सुबह उठा और तुरंत कह दिया इजराइल को समर्थन। अरे भाई ये कैसा प्रधानमंत्री है? नया देश नई नीति है ये। कौन सी नई नीति है? अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है इजराइल को। इजराइल के साथ कौन सा? है अमेरिका। अबे अमेरिका तो नाश की जड़ है। अच्छा। हर लड़ाई की नाश की जड़ अमेरिका है। यही हथियार देती है, यही लड़ाई करवाती है। कहीं भी कितनी भी लड़ाई हुई, अगर किसी की तोड़ फोड़ हुई है और किसी के पीछे हाथ है तो अमेरिका का हाथ है, ये ध्यान रखना है। मोदी जी से जिनको प्रेम है उनसे दुश्मनी आपको क्यों होती है? किसको? आपको। कौन मोदी जी को प्रेम है? हाँ। मोदी जी को इस देश से नफरत है, भारत से नफरत है, भारतवासियों से नफरत है, समझे? यहाँ के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है, सब चीज जो है ना, सब पे एक विराम लगा दिया है। और रोजगार की तो बिल्कुल मट्टी खा, हमारे युवा मर रहा है। अभी देखा एक क्या बनाया वो अग्निवीर, अग्निवीर एक शहीद हो गया, उसके साथ क्या करा? ऐसे लाए जानवर खींच के लाए हो, उसको शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं है भूतनी की सरकार। और कहती सेना के जवान के नाम पे एक वोट मिलेगा। हाँ मिलेगा भूतनी वालों, तुम्हें जूते मिलेंगे अब की बात तुम्हें। आत्महत्या की इसलिए सही। किसने आत्महत्या की है? जवान। अरे ये भूतनी वाले सबको आत्महत्या ही बताते हैं। अब सालों तुम्हारी आत्महत्या होने वाली जल्दी 2024 में, तुम आत्महत्या करने वाले हो बेगैरत हो। नंदा भाई आपको फिलिस्तीन की जमीन दिख रही है, हमारे देश के 2-3 टुकड़े कर दिए। अखंड भारत क्यों नहीं बनाते आप? उसकी जमीन की बात कीजिए। कौन सा अखंड भारत बना दे? हाँ। है उसके लिए आंदोलन तो भाई ठंड में लग जाएंगे। अखंड भारत, यहाँ गिने चुने मुसलमान हैं, उनको देख के तो ये राजनीति करते हैं। और अखंड भारत में पाकिस्तान आ जाएगा, कल बांग्लादेश आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, फिर ये कहाँ जाएंगे भूतनी के? है ये बनाएंगे अखंड भारत। ये भारत को खुद खंड खंड करने पे ये खुद टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे। जहाँ भी भारत में कोई आंदोलन होता है तुरंत कहते हैं, क्या कहते हैं? जाफराबाद में आंदोलन हुआ, कहते हैं मिनी पाकिस्तान, समझे? तुरंत बोल दिया। वहाँ हुआ नूह में, वहाँ के ला रहे मिनी पाकिस्तान। ये भूतनी का खुद मिनी पाकिस्तान बना रहे भारत में।
और पाकिस्तान से लड़ने की बात करते थे। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा जाते हैं। और यहाँ के जो कह रहे हो ना मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, वो भूतनी के हैं, उन्हें दिखती नहीं है। वहाँ इजराइल दिख रहा है इन्हें। मणिपुर कौन इनका बाप देखता है? वो सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त करके दौड़ाया है, उसकी इज्जत लूटी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार है, उसको कौन न्याय देगा? है 6 महीने से आज तक अपडेट नहीं पता मणिपुर की। है मणिपुर क्या हो गया पूछो तो कह रहे शांत है। शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब हमारे यहाँ कोई मर जाए तो कहते हैं शांत हो गए साहब। तो मणिपुर की जगह मलापुर हो गया, उसका नाम मलापुर रखोगे क्या? ये हालत तो जैसा मीडिया का सलूट नहीं करेंगे, इजराइल में जाकर कैसे रिपोर्टिंग कर रही है? कौन? रूबिका लियाकत तो और भी पूरा जान पे खेल के रिपोर्टिंग कर रही है। अरे रूबिका वक्त कुछ भी करे, वहाँ डांस करे, नाटक करे, इनसे सल्यूट क्या करना लेना चाहिए आपको, है? सल्यूट करना चाहिए। काय का सलूट हिम्मत देखिए है? सलूट इन्हें कौन सलूट करेगा? है इन्हें तो कोई सूट भी नहीं करेगा। समझे सैनिक भी देखेगा कि क्या आदा क्या नखरे तेरे पारो। समझे ये हालत है इनकी। है और देश को हमारे उजालो, भूतनी भालो। तुम जैसे पत्रकारों की देश की जरूरत अरे नहीं है। ये मुसलमान हाँ। जहाँ भी होते हैं पत्थरबाजी करते हैं, जहाँ भी होते हैं झगड़ा करते हैं, फसाद की जड़ है। हाँ, फसाद की जड़ है। मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। अभी एक बात बता, आरएसएस के अंदर जो बुरखे पहना के दफ्तर में उल्टी सीधी बातें करवाई जाती है, प्रोपेगेंडा जाके वीडियो वायरल किए जाते हैं, ये कौन देखेगा? इजराइल में आरएसएस है क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी वही है। समझे यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा अब तो मैं जा रहा हूँ 2024 में कोई कुछ नहीं पूछेगा मुझे। तो उन्होंने कहा करूँ क्या? यहाँ के तो सब लोग जान गए, देश की आवाम जान गई। बहुत मोबिलिंग करा ली उन्होंने, गाय गंगा के नाम पर लड़ाई कर ली, गोबर के नाम पर लड़ाई करवा ली और मोबिलिंग करी, गंगा सबको पीटा मारा है। तो यहाँ की जनता जागरूक हो गई। अब इन्हें लगा कि अब केस चलेगा तो फिलिस्तीनियों को वहाँ चले गए कि समर्थन दे दो इजराइल को। लगे कि फिलिस्तीनी इस्लाम को मानते हैं। मुसलमान देखो मोदी जी कितने अच्छे हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। तो वो अंधभक्त जो है बच्चे, अंधभक्त बच्चे हैं, वो जो कच्चे उछल में के साहब हमें भी भेजो, हमें भी भेजो, हमें भी भेजो। हैं इजराइल भूतनी वालों को इनको सबको भेज दो। नरसिम्हानंद कह रहे हैं, बाबा मुझे भेज जाते दीजिए। हैं, बाबा जा रहे हैं। नरसिम्हानंद बाबा, हाँ वो यतीमानंद, उसका हाँ। नाम तो खुद यतीम है। नाम तो सही रख ले, खुद यतीम है, कोई है भी नहीं उसके साथ। है यतीमानंद है, पता नहीं काय का वो है। हजारों की हैं? तादाद में जाएंगे इजराइल में, क्या चीज? आतंकवादी से लड़ने के लिए जा रहे ये हैं। लड़ेंगे भूतनी के भिखमंगे, हमारे देहात पे पलने वाले। समझे रोटी तो मांग मांग के खाते हैं, ये लड़ेंगे? हैं इनसे खाया कमाया नहीं जाता, पेट फुला के बैठ जाए, बकरचोदियाँ करते हैं। ऐसे लोग देश का क्या करेंगे? इससे देश आगे बढ़ेगा क्या? पाखंडियों से देश आगे नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखना। और मैं फिर कहता हूँ आज इसी बात, अब यहाँ तमीज नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, इसको बताने के लिए भी हम मरना पड़ता है। यही हालत किसान आंदोलन में है। आप कब जा रहे हैं इजराइल? यही हालत पूर्व सैनिकों की हुई, जो दो सैनिक अपने जंतर मंतर पर आत्महत्या करी बंद पेंशन के लिए। और कहाँ पहुंच रहे हो भाई? मुझे इजराइल इजराइल काय के लिए जाऊँ मैं? आप फिलिस्तीन चले जाओ फिर। क्यों जाऊँ फिलिस्तीन? आतंकवादी से लड़ने के लिए। हैं काय के लिए? आतंकवादी से मैं कैसे लड़ लूंगा? मेरे पास परमाणु हथियार है, बम है, गन है, पिस्टन है, क्या है ये बताओ? फिलिस्तीन के साथ जो है ना, देश की 140 करोड़ आवाम है भारत की, फिलिस्तीन के लिए दुआएं कर रही है, उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही है। भाई मुसलमान कर रहे हैं हैं? बस। कौन? मुसलमान साथ है बस। मुसलमान नहीं, इंसान साथ है, मुसलमान नहीं है। 100 करोड़ हिंदू इजराइल के साथ है। अरे कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? बता तो सही तू मुझे। वही आप सनातनी नहीं जिन्हें आप कहाँ है हिंदू? और कान पे दूंगा खींच के, मुझे हिंदू मत बोलती हो भूतनी के। आ गया तू यहाँ से पत्रकारिता आप हिंदू करने। नहीं है, मैं नहीं हिंदू, मुसलमान है। अरे इंसान हूँ, भारतीय हूँ, भारत का बेटा हूँ, भारत का लाल हूँ। इनकी चाल में समझता हूँ भूतनी वालों की सरकार की। हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू का मतलब होता गुलाम, निकम्मा, नकारा, पाखंडियों का चाटुकार, जिसके मुंह पे लोग मुंह दे तो नहीं बोले, वो राष्ट्रपति बन जाए तो भी मंदिर में ना घुस सके, वो होता है हिंदू गुलाम। समझे? ये होता है हिंदू गुलाम। मैं हिंदू गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, अरे मैं राष्ट्रभक्त हूँ। असली हिंदू हुआ है जो इजराइल जाके फिलिस्तीन के खिलाफ कौन? लड़ रहा भेजो है। ना उन्हें, हिंदू फिंदू जितने हैं, चिंटू भिंटुओं को सबको भेजो, भूतनी वालों को। ये भी तो गए थे, वो धारा 370 हटी थी तो कह रहे थे हम प्लॉट खरीद लिए वहाँ। हाँ प्लॉट खरीदे। तेरा भी प्लॉट है क्या वहाँ? हैं तेरी भी शादी हो गई बैंड बाजे के साथ, बालक वहीं खेल रहे होंगे और आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तेरे बच्चे। आजम खान हाँ। की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ेंगे देशद्रोही की? हाँ देशद्रोही है। अबे बेशरम, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे वो प्लास्टिक के लंबे लंबे, बता रहा हूँ मैं। हैं सही आदमी के बारे में सही बात करा कर।
कि शिक्षा की बात करें, शिक्षा दे वो तुम्हें बुरे लगते हैं। देश के मुद्दे हैं? खत्म हो गए हैं कि जो मीडिया वहां पहुंच गया, कैसे देखते हैं? भाई इनके तो देश के विदेशी हैं, विदेशियों की नाजायज संतान है तो विदेश में ही जाएंगे ना ये, समझे नहीं? और ये जो इजराइल जो है वो भी तो विदेशी है, फिलिस्तीन की जगह पे इजराइल बना लिया है। और ये उनकी मतलब को समझ लो, शराफत समझो फिलिस्तीनियों की, जिन्होंने इन्हें शरण दी, और जिन्हें शरण दी उन्हीं की शरण छीनने पे लगे हैं भूतनी के हैं। ये एहसान फरामोश हैं ये सारे इजरायली, समझे? इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए सबको, पूरी दुनिया को। और भारत की नीति रही है जियो और जीने दो की। ये पहला प्रधानमंत्री स्वयंभू बन गया, अपने आप में निर्णय लेता, जितने निर्णय लिए इसे बैकफुट पे आना आपसे पूछ पड़ता के निर्णय लेंगे है। अरे बैकफुट पे भाई, विपक्ष से तो पूछा जाता है, विपक्ष काय के लिए है? देश के सदन में विपक्ष काय के लिए? पहले के भी तो प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी है, इंदिरा गांधी, ये सब विपक्ष से पूछते थे और विदेश नीति में बात होती थी। आज देखो इनका ही खुद गृह मंत्रालय फिलिस्तीन के फेवर में बयान दे रहा है, तो इन्हें बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये हर बार उठे, किसानों के खिलाफ उठे, किसानों के समर्थन में आना पड़ा बाद में इन्हें, है नोटबंदी के खिलाफ काम किया, बाद में नोटबंदी इन्हें समझ आई कि भाई हमसे बहुत गलत निर्णय लिया। यही हालत जीएसटी का है। तो इन्हें के ये प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि मैं क्या फैसले ले रहा हूँ, उसके बाद बैकफुट पे आता हूँ मैं, तो शर्म आनी चाहिए। भारत कितनी पीछे चला गया है, पिछले 50 वर्ष पीछे चला गया है तरक्की के मार्ग पे, समझे? तरक्की खत्म कर दी गई है भारत की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए हैं, सारे देश की शिक्षा के सारे तंत्र खत्म कर दिए, सब प्राइवेटीकरण किया, समझे? ताकि इनकी दुकानें चलती रहें, सरकारी संस्थान प्राइवेटीकरण कर दिए ताकि देश की आरक्षण नीति खत्म हो जाए, देश का संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, समझे नहीं? ये ध्यान रखना मेरी बात को। जिंदाबाद। चलिए ठीक।